नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। लघु सिंचाई योजनाओं के कारण पश्चिमी सिंहभूम के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। पिछले 3 सालों में करीब 500 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाया जा चुका है और इस साल 210 हेक्टेयर भूमि पर इसे लगाया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर ने किसानों के खेती करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खेती योग्य भूमि करीब 2,25,000 हेक्टेयर है। इसमें से 20,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है। इसका मतलब है कि करीब 2 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो कृषि के क्षेत्र में जिले का काफी विकास हो सकता है। भौगोलिक परिस्थिति के कारण सिंचाई की बड़ी योजनाएं यहां असफल साबित होती है, लेकिन स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन ने यहां बेहतरीन रिजल्ट दिया है। सिंचाई की इन दोनों विधियों में कम पानी की जरूरत पड़ती है। किसान भी इन योजनाओं को लेकर उत्साहित हैं। इनके जरिए वह बागवानी कर पा रहे हैं और इससे उन्हें आर्थिक फायदा हो रहा है। जिले में अब तक 500 हेक्टेयर की भूमि पर माइक्रो इरिगेशन यानी लघु सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है और इस साल 210 हेक्टेयर भूमि पर इसे लगाया जा रहा है। 2 सालों में ड्रिप इरिगेशन के जरिए स्ट्रॉबेरी की खेती से 5 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुके किसान कृष्णा चातर काफ़ी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ड्रिप इरिगेशन के कारण खेती करने में उन्हें काफ़ी सहूलियत हुई है, पैसा भी बर्बाद नहीं होता है और उपज भी अच्छी हो रही है। जी सर, पहले जो खेती कर रहे थे जो पुराना तरीका से, इसमें हमारा खर्चा ज़्यादा होता था। इसमें पानी की बहुत खपत होती है और पानी पूरा पटाना पड़ता था। कोई भी चीज़ खेती करते हैं तो इसमें घास दुनिया भर का निकलती है और घास निकालते निकालते हम लोग का पैसा ही ख़त्म हो जाती है और आधा अधूरा में उसको हम खेती छोड़ देते हैं। पूरा हानि होता है, उसमें कोई लाभ नहीं है। अब ये ड्रिप लगाए हैं, ड्रिप के सिस्टम से मल्चिंग लगा के, जिसमें हमें बहुत फ़ायदा है। कम पानी में हमारा खेती होता है और ये इसमें घास निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम ये मल्चिंग लगा देने से एकदम घास की कोई निकालने की ज़रूरत नहीं होती और हमें बहुत ही फ़ायदा हो रही है और इसमें बढ़िया उपजाऊ होता है और कोई भी फल लगाने सब इसमें आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। लायंस क्लब लावण्या की ओर से आज रविंद्र भवन में रंगरीती फैशन ऑफ स्टाइल और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। लाइफस्टाइल से संबंधित स्टॉल लगाए गए। विधायक ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चाईबासा नगर कमेटी की ओर से होली के बाद नगर परिषद कार्यालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है। भाजपा नगर अध्यक्ष अक्षय खत्री की अध्यक्षता में नगर कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है। नगर परिषद में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर सभी कार्यों के लिए खुलेआम राशि की मांग की जाती है। नगर परिषद के द्वारा निकाले गए निविदा में लूट मची है। निविदा लेने वाले संवेदकों को काम कराने के लिए 40 से 50% का कमीशन अधिकारियों को देना पड़ता है, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो रही है। नाली निर्माण के नाम पर पुराने नाली का ही मरम्मत कर दिया जा रहा है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता बालमुचू ने कहा कि चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना 14 वर्ष बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व विधायक जवाहरलाल बांड्रा, भाजपा नेता अनूप सुल्तानिया, संजय पांडे, हेमंत केसरी, शिव कुमार राम ने आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा।
आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोनवा के दौरे पर पहुंचे, जहां उनका सोनवा मंडल अध्यक्ष केदारनाथ नायक ने सोनवा बाजार में अभिनंदन किया। सोनवा दौरे पर पहुंचे पंकज खिरवाल ने कहा कि सभी को एकजुट होकर भाजपा ओबीसी मोर्चा को सशक्त करना है, ताकि आने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा विकास कार्य को बाधित करने वाले निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके लिए समाज के लोगों को एकत्रित कर जागरूक करना है। सारंडा के वादियों में बसे आनंदपुर प्रखंड के हरता पंचायत के सुदूरवर्ती उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्मिंग में एस्पायर संस्था की ओर से बाल मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड समन्वयक राम प्रकाश सिंह और प्रदीप ने कहा कि बाल मेला के द्वारा बच्चों में शिक्षा का माहौल बनाने, बच्चों में छिपे प्रतिभाओं को निखारने, आत्मविश्वास को जगाने के साथ ही कलात्मक और सकारात्मक सोच को बढ़ाना है। बाल मेला का उद्देश्य यह भी है कि बच्चों का स्कूल में 100% उपस्थिति बढ़ाना है। बाल मेला के अवसर पर रंगोली, चित्रांकन, बैलून फोड़, म्यूजिकल चेयर, नृत्य के अलावे कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एस्पायर के कार्यकर्ता, शिक्षक, अभिभावक, तीनों विद्यालय के कुल 343 बच्चे उपस्थित थे। चाईबासा शहर की सड़कों पर इन दिनों अव्यवस्था का आलम है। आप शहर के किसी भी मुख्य मार्ग या मोहल्ले से गुजरेंगे, वहां सड़कों पर भवन निर्माण की सामग्री फैली हुई दिख जाएगी। इसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। पिछले कई महीनों से शहर की सड़कों और नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य चालू हालत में हो या पूरा हो गया हो, बचा हुआ सामान सड़क के किनारे ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं और कई बार तो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। नगर परिषद के ठेकेदारों के द्वारा इस मनमाना रवैया से शहर के लोग परेशान हैं। शहर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन वह भी इन ठेकेदारों पर काबू पाने में असफल साबित हो रही है। निजी घर बनाने के लिए भी सड़क के किनारे बालू और गिट्टी गिराकर छोड़ दिया जाता है, जो पूरे रोड पर बिखर पड़ा है। होली को लेकर प्रशासन और पुलिस पदाधिकारियों की बैठक में भी शहर की साफ सफाई और सड़कों से बिल्डिंग मटेरियल हटाने की बात उठी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अधिवक्ता राजाराम गुप्ता का कहना है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को इसके बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और स्थिति जस की तस बनी हुई है। शहर में विशेषकर मुख्य मार्गों में अभी देखा जा रहा है विगत कुछ माह से कि सरकारी निर्माण कार्य हो या निजी निर्माण कार्य हो, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े ईंटा गिट्टी बालू हो, मुख्य मार्गों में जब निर्माण कार्य संपन्न करा दिया जा रहा है तो ईंटा गिट्टी बालू आदि
सामग्रियों को मार्ग में ही छोड़ दिया जा रहा है, और जिससे दोपहिया वाहन विशेषकर स्कूटी बाइक स्किड कर गिरकर उसमें लोग जख्मी हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। अभी पूर्व में शांति समिति की भी बैठक हुई थी, तो उसमें मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि होली में लोग उत्साह उमंग के साथ परिवार के साथ या दोस्तों मित्रों के साथ निकलते हैं। अगर इसमें थोड़ी सब अपने जोश में उमंग में रहते हैं, और मार्गों से मेरा एक निवेदन रहेगा जिला प्रशासन से कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, जिन जिन नालियों की या अन्य विकास कार्यों का कार्य जिस स्थल पर पर्टिकुलर वार्ड पर पूर्ण हो गया है, तो उसको समेटा जाए, कम से कम बालू गिट्टी सबको समेटा जाए, ताकि पर्व त्योहारों को मद्देनजर लोग गिरकर स्किड कर चोटिल होने से बच सकें। कैथोलिक चर्च परिसर में फादर जॉन पूर्ति ने पल्ली पुरोहित फादर निकोलस करकेट्टा के बतौर सहायक पुरोहित के रूप में योगदान किया। रविवार को साप्ताहिक मिसा पूजा के बाद फादर जॉन को कैथोलिक सभा और महिला मंडल की अगुवाई में अभिनंदन किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड के बुरु बोड़ता में जन्मे फादर जॉन ने 25 जनवरी 2022 को मालुका परिसर में समारोह पूर्वक पुरोहित अभिषेक ग्रहण किया। पुरोहित अभिषेक ग्रहण करने के बाद पुरोहित फादर जॉन का यह पहला योगदान है। प्रकाश पुंज स्पेशल क्लासेस द्वारा संचालित जेपीएससी और जेएसएससी टेस्ट सीरीज रविवार से बिरुआ नर्सिंग होम में शुरू की गई है। प्रकाश पुंज के संस्थापक प्रकाश लागुरी ने बताया कि आगामी माह में होने वाली दोनों परीक्षाओं को लेकर टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। टेस्ट सीरीज की उत्तर पुस्तिका की जांच रांची में होगी। इसमें टॉप करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।